आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। मोदी का अग्रेसिव कैंपेन और प्रशांत किशोर के ऑडियो टेप ममता बनर्जी पर बहुत बड़ा क्राइसिस टूट पड़ा है। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब ममता बनर्जी को बहुत बुरी तरह ट्रैप कर लिया है। ओवैसी ने मालदा और मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट वाला कौन सा खतरा पैदा किया, इस बात को आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ पाएंगे। बंगाल में 294 सीट, लेकिन ओवैसी ने चुनी सिर्फ 7। ये वो सीट है जहां 50% से ज्यादा वोटर मुसलमान हैं। सबसे बड़े सवाल, ओवैसी ममता बनर्जी को कितनी सीटों का नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर ओवैसी ने मुस्लिम वोट बांटा तो इसमें किसका घाटा? अगर उन्होंने ममता बनर्जी को 7 सीटों पर नुकसान पहुंचा दिया तो क्या इन 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM के सीट सिलेक्शन का फॉर्मूला भी बहुत सीधा सा है। कैंडिडेट वहीं खड़ा करना है जहां मुसलमान ज्यादा हैं। उम्मीदवार उसी को बनाना है जो मुसलमान है। बंगाल में इस बार ओवैसी इसी फॉर्मूले के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके 7 उम्मीदवार मुसलमान हैं और 7 सीटों पर मुसलमान वोटर भी ज्यादा हैं। ओवैसी ने मुर्शिदाबाद की 3 सीट चुनी है। जालंगी में 73% मुस्लिम वोटर हैं, सागरदिघी में 62% और भरतपुर में 55% वोटर मुस्लिम हैं। मालदा इलाके की 2 सीट, मालतीपुर 65% मुसलमान वोटर, रतुआ में 41% मुस्लिम वोटर, उत्तरी दिनाजपुर की इटाहार सीट 47% मुस्लिम वोटर, 7वीं सीट पश्चिम वर्धमान की आसनसोल उत्तर, यहाँ मुस्लिम वोटर सिर्फ 20% है। अब इन 7 सीटों पर ओवैसी के आने का मतलब है कि वो उन पार्टियों को परेशान करेंगे जो इन सीटों पर खुद को मजबूत मानती आई है। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ ओवैसी के मुकाबले में कौन है और उसने किसे अपना कैंडिडेट बनाया है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ओवैसी यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके मुस्लिम वोटरों का बंटवारा करते हैं तो क्या वो यहाँ से बीजेपी के हिंदू कैंडिडेट का रास्ता साफ कर देंगे? यानी ओवैसी अगर मुस्लिम वोट काटेंगे तो क्या कम हिंदू वोटर्स होने के बावजूद बीजेपी कहां से सीट निकाल सकती है? इसे समझने के लिए 7 सीटों पर ओवैसी के सामने सबसे मजबूत पार्टी और हिंदू मुस्लिम वोटों के समीकरण को समझना होगा। मुर्शिदाबाद, मालदा समेत बाकी इलाकों की इन 7 सीटों पर मुस्लिम वोटों पर दावा करने वाली 3 और पार्टी है। पहली है तृणमूल कांग्रेस, दूसरी है लेफ्ट गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी है, और अब तीसरी दावेदारी ओवैसी की AIMIM कर रही है। ममता बनर्जी गुस्से में आकर कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर आ रहा है। मैं ममता बनर्जी को कह रहा हूं, ममता बनर्जी याद रखो, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है और मैं तुमको जवाब दे नहीं हूं, मैं अल्लाह को जवाब दूंगा। मगर ममता बनर्जी तुमको एक बात बता रहा हूं, मैं मालदा को आया हूं, बंगाल को आया हूं, जब तक जिंदा रहूंगा बंगाल को आता रहूंगा, मंदिर को मजबूत करता रहूंगा। पश्चिम बंगाल में ओवैसी वोटिंग की तारीख से सिर्फ 1 महीने पहले एक्टिव हुए हैं। पीरजादा से गठबंधन पर झटका मिलने के बाद ओवैसी लेट जरूर है, लेकिन उनका मकसद बहुत साफ है। ये ओवैसी का बिना कंफ्यूजन वाला मुस्लिम वोट बैंक फॉर्मूला है जिसको वो हैदराबाद में आजमाते आए हैं। उन्होंने इसका प्रयोग बिहार के सीमांचल में किया, गुजरात के गोधरा और भरूच में इसे आजमाया और अब पश्चिम बंगाल की 7 सीट उनके टारगेट पर है। ममता बनर्जी सर पे ओढ़ के अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो गरीब बेचारा कितना अच्छा नहीं है, स्कूल को नहीं मिला, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारा लेबर बाहर जाकर काम करता उसकी फिक्र नहीं है, और नरेंद्र मोदी तो माशाल्लाह लंबी छोड़ते हैं। इन 7 सीटों पर ओवैसी अगर नहीं जीते तो वो किसका वोट काटकर बीजेपी की राह आसान कर सकते हैं, इसे अब आपको डिटेल से समझाते हैं।
क्योंकि ले देकर बंगाल में ओवैसी फैक्टर की यही इक्वेशन है। मुर्शिदाबाद की जालंगी, यहाँ ओवैसी ने अल शौकत जामन को टिकट दिया है। यहाँ 73% मुस्लिम वोट के लिए उनकी टक्कर टीएमसी के अब्दुल रज़ाक और सीपीएम के सैफुल इस्लाम से है। अगर ये 73% वोट बट गया तो बीजेपी के चंदन मंडल टाइट फाइट दे सकते हैं, लेकिन जीत के लिए बीजेपी को हिंदू वोट के साथ मुस्लिम वोट भी चाहिए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी क्या कहती है? माइनॉरिटीज कहती है ममता बनर्जी, माइनॉरिटीज मुत्तहिद हो जाओ और मुत्तहिद होकर वोट दो। ममता बनर्जी, मालवा की सरजमीन ससदुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक हिंदू ब्राह्मण हो? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि हिंदू ब्राह्मण है? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि उसका गोत्रा छांट लिया है? तो ममता बनर्जी हिंदू ब्राह्मण से नहीं कहती, जिसका गोत्रा छांट लिया उनसे नहीं कहती कि आप मिलकर मेरे को वोट दो, मगर माइनॉरिटी से कहती है मिलके वोट दो, मेरे को वोट दो। ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, याद रखो आप तुमसे हम डरने वाले नहीं है। मुर्शिदाबाद की दूसरी सीट सागरदिली, 62% मुस्लिम वोटर वाली इस सीट पर AIMIM से नूरे महबूब आलम उम्मीदवार है। यहाँ मुस्लिम वोटों की दावेदारी सिर्फ टीएमसी के सुब्रत शाही नहीं कर रहे, बल्कि कांग्रेस के SK हसनुजमा के अलावा बीजेपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। बीजेपी की महफूजा खातून अगर मुस्लिम वोट में सेंध लगा पाएंगी तो वो यहाँ से जीत सकती है। मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट पर तो बीजेपी के लिए राह और आसान हो सकती है। भरतपुर में 55% मुस्लिम वोटर के बीच सज्जाद हुसैन AIMIM उम्मीदवार है। यहाँ 55% वोट अगर टीएमसी के हुमायूं कबीर और कांग्रेस के कमलेश चटर्जी के बीच बढ़ता है तो बाकी 45% हिंदू वोटर में बीजेपी के कल्याण मुखर्जी के लिए उम्मीद बन सकती है। बीजेपी अगर बंगाल में आई तो ममता बनर्जी की वजह से आई। 18 लोकसभा के सीट बीजेपी जीती। और आपसे एक सवाल करता हूं, मौसम नूर को आपने वोट नहीं दिया? कितनों ने वोट दिया मौसम नूर को? हाथ उठाओ। बराबर खुश नहीं होगा, हाथ उठाओ। फिर कैसा जीती बीजेपी? मैं तो नहीं था ना, मैं तो नहीं रहा ना इलेक्शन। आज ममता बोल रही है ओवैसी आया, ओवैसी, अरे ओवैसी दूल्हा है, आते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मौसम नूर क्यों हारी? इसलिए हारी कि ममता बनर्जी के लोग खुद बीजेपी को वोट दिए, इसलिए मौसम नूर हार गए। कुछ ऐसा ही चांस बीजेपी के लिए उत्तरी दिनाजपुर की इटाहार सीट पर बनता नजर आ रहा है। इटाहार में 47% मुस्लिम वोटर, AIMIM से कैंडिडेट है मुफक्कर इस्लाम। ये 47% वोट बटेगा तो टीएमसी के मुशर्रफ हुसैन को भी मिलेगा, लेफ्ट के श्री कुमार मुखर्जी को भी मिलेगा। ऐसे में बाकी 50% हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा पाकर बीजेपी के अमित कुंडू जीत सकते हैं। ममता बनर्जी ने आरएसएस से समझौता किया। 5 साल पहले जब यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो ममता बनर्जी और बीजेपी का अलायंस था। ममता बनर्जी कहती है कि मुसलमान गाय की तरह है, गाय हमको दूध देती है, कभी लात मारे तो उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी, हम इंसान हैं, हम गाय नहीं है। बंगाल का मुसलमान हो या दलित हो या कोई हो, वो इंसान है, मगर आप गाय के रूप में देखती हैं। आपने हमसे दूध भी लिया, खुद पी गए, जब मलई की बात आई तो भाई को मलई भी खा लिया। ओवैसी के फॉर्मूले को समझने के लिए उनकी नीयत को समझना बहुत जरूरी है। ओवैसी बंगाल में चाहते क्या है, क्योंकि 7 सीट पर लड़कर वो ना सरकार बना सकते हैं ना ही मजबूत विपक्ष। इसीलिए आखिर ओवैसी के टारगेट पर यहाँ है कौन? असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की जिन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से 3 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें टीएमसी और 1 सीट पर लेफ्ट का कब्जा है। मुर्शिदाबाद को देखें तो यहाँ जालंगी सीट अभी लेफ्ट के पास है। सागरदिली में टीएमसी जीती थी, भरतपुर में कांग्रेस। जालंगी में लेफ्ट के अब्दुल रज़ाक ने टीएमसी के आलोक दास को 25,000 वोट से हराया था। भरतपुर में कांग्रेस के कमलेश चटर्जी ने टीएमसी के खादिम दस्तगीर को 11,000 वोट से हराया था।
बात जाहिर करती है कि मुस्लिम बहुल सीट पर भी टीएमसी और कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवार जीत चुके हैं, लेकिन इस बार यहां ओवैसी का आना और मुस्लिम उम्मीदवार उतारना वोट काटने का काम जरूर करेगा। आपको जानकर तकलीफ होगी कि मालदा जिले में सबसे कम स्कूल और हायर एजुकेशन के स्कूल है। आखिर क्यों स्कूल पश्चिम मिदनापुर में, दार्जिलिंग में, बंकुरा में ज्यादा क्यों है, मालदा में कम क्यों है? मालदा में कम इसलिए है क्योंकि आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने टीएमसी को वोट दिया, इसीलिए हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। ओवैसी की पॉलिटिक्स को और गहराई से समझने के लिए बाकी 3 सीटों को भी समझते हैं। मालदा में ओवैसी ने क्या बिसात बिछाई, क्योंकि यहाँ 2 सीटों पर ओवैसी के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मालदा की मालतीपुर सीट, यहाँ से AIMIM ने मती उर रहमान को खड़ा किया है। टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, अब्दुल रहीम और अल बेरूनी जुल्करनैन। यहाँ 65% मुस्लिम वोट पटा तो बीजेपी की मौसमी दास को फायदा होगा। इन समीकरणों पर बारीकी से गौर करें तो बंगाल में ओवैसी की एंट्री बीजेपी के लिए उन सीटों पर भी उम्मीद बनकर आई है जहां वो कहीं नजर नहीं आती। मालदा की रतुआ सीट, यहाँ ओवैसी ने सईद उर रहमान को टिकट दिया है। यहाँ 41 मुस्लिम वोट पटा तो कांग्रेस की नाजिमा खातून और टीएमसी के समन मुखर्जी को नुकसान तय है। फिर यहाँ बीजेपी के अभिषेक सिंघानिया को फायदा मिल सकता है। मुर्शिदाबाद और मालदा के अलावा जहां ओवैसी के उतरने से सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, वो है पश्चिम वर्धमान की आसनसोल उत्तर की सीट, क्योंकि ओवैसी की चुनी सीटों में से एक वो सीट है जहां बीजेपी के जीतने का चांस सबसे ज्यादा है। 2011 में आसनसोल उत्तर में बीजेपी को 4% वोट मिले। 2016 में बीजेपी को 34% वोट मिले। 2021 में क्या हो सकता है, अब इसे ऐसे समझिए। आसनसोल उत्तर में सिर्फ 20% मुस्लिम है और अगर ये बट भी जाए तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान। ओवैसी ने आसनसोल उत्तर से उम्मीदवार खड़ा किया तो बीजेपी के कैंडिडेट को दोनों हाथ में लड्डू नजर आ रहा होगा। अगर 20% मुस्लिम वोट यहाँ AIMIM के दानिश अजीज, टीएमसी के मोलोई घातक के बीच बटा तो टीएमसी का वोट परसेंटेज यहाँ 2011 और 2016 के मुकाबले और नीचे चला जाएगा। ऐसे में बाकी 80% हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा अगर बीजेपी को मिला तो बीजेपी वोट के मामले में यहाँ 2011 और 2016 के मुकाबले बड़ी छलांग लगा सकती है और बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी यहां से विधायक बन सकती है। AIMIM के कैंडिडेट और सीट चुनने का फॉर्मूला जाहिर करता है कि ओवैसी की नजर न सिर्फ मुस्लिम वोटर बेस पर है, बल्कि वो ममता बनर्जी को सीधे टारगेट कर रहे हैं। किस मुंह से कांग्रेस और टीएमसी आपसे वोट पूछने आ रही है? हमारी गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया, हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया, हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। हमको क्या मिला? हमको जेल मिली, हमको जेल मिली। 27% मुसलमानों की आबादी बंगाल में, कितने नौकरियां दिए लेफ्ट कांग्रेस और ममता बनर्जी ने। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।